वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट जिस पर हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट 1.5 लैक्स इन अ बेस्ट वे जिस पे हम टैक्स सेविंग कर सकें एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मैक्सिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले बात करता हूं कि कन्वेंशनल सोर्सेस क्या क्या हैं जो हमारे जहन में हैं पिछले 20, 30, 40, 50 सालों से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और नंबर वन जो हमें समझ आता है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, उनको ले लेना, उनमें से बेस्ट स्कीम चूज करना ताकि 1.5 लाख 1.5 लाख तक का जो हम इन्वेस्टमेंट करें उसमें टैक्स सेविंग हो। इसके अलावा आता है सबसे कॉमन पीएफ पीएफ अकाउंट। पीएफ में पैसा डालना बहुत बार आपसे आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है पीएफ के लिए। बहुत बार आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां नहीं होता। तो अभी तक हमने दो चीज डिस्कस की, LIC एंड पीएफ। थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज पीपीएफ अकाउंट। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज टेकिंग हाउस लोन। फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट इज एनपीएस। सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट इज ELSS एंड देयर आर फ्यू अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। सो सबसे पहले मैं बात करूं जो सबसे कॉमन लोग लेते हैं। सबसे कॉमन जब लोग जॉब स्टार्ट करते हैं और 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो कि टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स फ्री रहता है, उसमें लोग LIC पे जाते हैं, पीएफ पे जाते हैं, पीपीएफ पे जाते हैं और आज के समय लोग टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं जिसके तहत वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1.5 लाख तक की लिमिट कर लेते हैं या क्रॉस कर जाते हैं। बट जहां की LIC बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बट रिटर्न इस पे बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन अगर हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि कम पॉपुलर है बट ऑफ लेटली पॉपुलर हो रहा है, जिसके बारे में लोगों को कम नॉलेज होती है, इवन मेरे को भी नॉलेज नहीं थी व्हेन आई डिड टेक LIC पॉलिसी, वो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये 80C के अंदर आता है एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी इस पे अच्छा होता है। 12 अप्रोक्सीमेटली 12% का रेट ऑफ रिटर्न आता है विथ 3 ईयर लॉक इन। सो हम क्यों कन्वेंशनल सोर्स LIC में जाएं जहां पे रेट ऑफ रिटर्न से 7 से 8% के बीच ऑन डिफरेंट स्कीम्स मिलेगा। सो ELSS से क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा आता है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट का दायरा है 1.5 लाख वो भी कवर हो जाता है, और प्लस LIC के कंपैरिजन में 4 से 5% रिटर्न ज़्यादा भी आता है। तो ये रही टू इंस्ट्रूमेंट्स की बात, LIC वर्सेस ELSS। आज की डेट में आई वुड प्रिफर टू गो फॉर ELSS रेदर देन LIC। लोगों को नॉलेज नहीं होती, बिलीव मी, वेदर यू हैव डन engineering or MBA or you have done job in banking sector like I had done in the past, these things are not being taught. These things are learned through your experiences, through your failures, by talking to your good seniors. They tell you what is the practical application, means how practically you can do things, you can plan things rather than just the textbook reading or the conventional sources विच आर यूज इन टैक्स प्लानिंग। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं अपनी गलती से आपको बता रहा हूं कि यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट इज गो फॉर ELSS rather than go for LIC. Go for LIC only when you are satisfied with 7 to 8% of return, and definitely it's a safe instrument. But if you are a bit small amount of risk taker and want 5% more return than comparison to LIC and with 3 year lock-in, go for ELSS. और LIC में भी लॉक इन रहता है, आप 10 साल की LIC पॉलिसी लेते हैं या 15 साल की, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइम हॉरिजन। सो ELSS इज मच बेटर वे rather than LIC. Second instrument which we can look and which is very much good also, we can look for, if we are not comfortable with ELSS, we can go for PF and PPF also. But I would advise
apart from term insurance amount and apart from regular deduction which are taking place from your salary, go for ELSS, because that will give you good amount of return if you are a bit of risk taker. And in this video I'll also discuss other mode of instrument which can be deployed to for 1.5 lakhs investment, which works for tax saving purpose, are investment in PF account, investment in PPF, investment in home loan. If you take home loan, you get tax exemption up to 2 lakh rupees. Other things can be NPS account. In NPS, you get you can invest up to 50,000 rupees, considering it to be tax free. And on home loan, you can get rebate against interest payment on home loan up to 2 lakh, interest payment on home loan up to 2 lakh. And in NPS, it's up to 50,000. ELSS comes with lock-in period of 3 years. Now these are few of the sources from which we can do investment up to 1.5 lakh and save taxes also. Apart from this, there are other instruments like against interest received on saving account, FD, RD, against interest received on saving account for non-senior citizen. There are various other way and various other integrities and nitty-gritties that we can get into, but primarily we should focus on, in my view, if you are a bit of a risk taker, if you can take bit risk and want good return, is first one is ELSS. Go for ELSS. Apart from the regular deduction which take place from your salary like PF or PPF or any other thing, term insurance is must. You all must take term insurance. And health insurance, if your company is not providing health insurance, use these mode to make your investment of 1.5 lakh for doing tax planning. This is my say, and hope this small video give you an insight on tax planning for an investment purpose. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind.